बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मोइनुल मंतिक के आज चौथे लेक्चर के साथ, और सफ़ा नंबर 9 से आगाज़ करते हैं जी। दलाइल की बहस, दलालत की बहस, दलालत की बहस। तमहीद, सारे आलम की मौजूदात पर गौर करने से ज़ाहिर होता है कि इनमें बाज़ अशिया के दरमियान इस किस्म का रब्त व इत्तेहाद पाया जाता है कि इनमें जब एक चीज़ हमारी समझ में आती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी समझ में आ जाती है। मसलन आफ़ताब और दिन में ऐसा रब्त व तअल्लुक़ पाया जाता है कि जब आफ़ताब के मौजूद होने का इल्म हमको हासिल हो जाता है तो उसके साथ दिन की मौजूदगी भी समझ में आ जाती है। दिन की मौजूदगी भी समझ में आती है या आ जाती है। इनमें से जो चीज़ पहले समझ में आती है उसको दाल, और दूसरी चीज़ जो पहली चीज़ से समझ में आती है उसको मदलूल कहते हैं। यानी दाल वो पहली चीज़, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे दलील अगर दाल है तो उससे जो हमें जो है ना वो फार्म समझ में आएगा वो मदलूल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है जी, दाल अगर लफ्ज़ हो तो दलालत को लफ्ज़ी कहते हैं वरना गैर लफ्ज़ी। फिर इनमें हर एक की 3 किस्में हैं, वज़ई, तबई और अक़ली। ये 3 किस्में हैं, ठीक है। किसकी? दाल की ये 3 किस्में हैं। इस लिहाज से दलालत की 6 किस्में हैं, मगर यहाँ सिर्फ लफ्ज़ी और वज़ी दलालत बयान की जाती है क्योंकि ज़्यादातर वही कारआमद और कसीरुल वक़ू है। कसीरुल वक़ू का माना यानी सबसे ज़्यादा वाक़ई होने वाली, जिसकी 3 किस्में हैं, मुताबकी, तज़म्मनी और इल्तिज़ामी। मसलन हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि इंसान के पूरे माना हैवान नातिक हैं और लिखना, पढ़ना, हंसना वग़ैरह इसके लवाज़मात में से हैं, तो इंसान कहकर अगर इसके पूरे माना हैवान नातिक मुराद लिए जाएँ तो ये दलालत मुताबकी होगी, और अगर सिर्फ़ हैवान या नातिक मुराद लिया जाए, यानी सिर्फ हैवान या नातिक मुराद लिया जाए तो ये दलालत तज़म्मनी होगी, और अगर लिखने या पढ़ने वाला मुराद लिया जाए तो ये दलालत इल्तिज़ामी होगी। यानी इल्तिज़ामन ये बात जो है वो की गई है, ठीक है जी। तारीफ़ात में आ जाते हैं जी। दलालत की तारीफ़, दलालत वो 2 चीज़ों में इस किस्म का रब्त व ताल्लुक़ होना कि जिसकी वजह से एक के समझने से दूसरे का समझना लाजिम आता हो। जैसे आग और गर्मी में ऐसा ताल्लुक़ है कि आग के तसव्वुर से गर्मी तसव्वुर में आती है। दलालत मुताबकी, लफ्ज़ का अपने पूरे माना पर दलालत करना, जैसे इंसान कहकर पूरा हैवान नातिक मुराद लेना, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल हुआ, और नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके अलावा बच्चों के लिए हमने चैनल बनाया है ताकि वो कार्टूनों से उनको बचाकर नज़मों के ज़रिए उसमें जो है ना वो इंग्लिश नज़में हैं, उर्दू नज़में हैं, उसमें जो है ना वो अरबी नज़में हैं, तुर्की ज़बान में नज़में हैं, ठीक है। तो फ़ारसी ज़ुबान में नज़में, ताकि वो उनके लिए जो है ना वो फ़ायदा मंद हो और उससे जो है ना उनको ज़ुबान सिखाई जाए। तो उसको सब्सक्राइब करना, ग्लोबल किड्स टीवी के नाम से, या तख्लीक़ात आलमी अतफ़ाल, दोनों को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.